हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वैभव। वेलकम वेलकम। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। वेलकम टू प्रमोटर्स 28 एंड एंड एडमिन की तरफ से और मैं हर्षल राणे मेरी तरफ से सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और जितने भी यहाँ पे अभी है उपस्थित, जो लोग आए हैं हमारा लाइव देखने, उन सबको बहुत सारा प्यार और दिल से हेलो। ग्रेट ग्रेट। या, सो फ्रेंड्स, डू यू नो, एक बहुत अच्छी ऐसी चीज है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं एंड दैट इज हाल ही में यस्टरडे देयर वाज एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी ऑफ वैभव्स पेरेंट्स, सो या। लेट्स विश हिम वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी फॉर हिज पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। सबको बताइए, कल मैंने पिक अपलोड की थी, मेरे मॉम डैड की 40th वेडिंग एनिवर्सरी थी। सो यस, लॉकडाउन की वजह से कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाए, ना केक ला पाए ना कुछ ला पाए, बट घर पे हमने छोटा सा सेलिब्रेट किया। एंड यस, लॉकडाउन में भी आप कैसे हैप्पीनेस ला सकते हो, ये आपके ऊपर है। और बहुत ही बढ़िया आपका एक वीडियो हमने देखा जो टिकटॉक पे भी काफी यस। सारा अच्छा खासा चला। या काफी सारे दोस्त हैं हमारे जिन्होंने अभी यहाँ पे आप विश किया भेजे हैं उनके। थैंक यू तो सो मच आप सबको। आई आई डोंट फील कि वैभव सर की अलग से इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, यस। बट छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं, एक बहुत ही सच्चे दिल के कलाकार, बहुत ही उम्दा परफॉर्मर और थैंक यू सो वन मच। ऑफ द वेल नोन फेसेस, ही इज अ सेलिब्रिटी। सो यस, और बात करते करते कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम जानना चाहेंगे। यस यस। ऑडियंस बहुत सारी आई है, आपको नमस्ते कह रहे हैं, हाय हेलो ऐसा कह रहे हैं। नमस्कार सो आप नमस्कार सर्वांना. जे महाराष्ट्र आहे, जे मराठी आहेत त्यांना नमस्कार. जे हिंदी आहेत उनको भी नमस्कार. जे इंग्लिश जास्त बोलतात उनको भी नमस्कार. ओके, तो आपको ऐसी कितनी भाषाएं आती है तो? इंग्लिश हिंदी मराठी आती है मुझे बोलने, एंड गुजराती ओके। में समझता हूँ, बोल नहीं पाता क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त गुज्जू भी है। एंड हम्म। बस बाकी का तो समझने की कोशिश करते हैं एक्सप्रेशन थ्रू, उनके वाइब थ्रू, के वो क्या अच्छा बोल रहे हैं क्या बुरा बोल रहे ओके ओके, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। हैं. सो आप जो रह चुकी है, जो बहुत बड़ी जर्नी है, आपका बहुत बड़ा करियर प्रोफाइल है, हाँ. तो कहाँ से शुरुआत करूँ एग्जैक्टली मुझे नहीं मुझे थोड़ा जा रहा है क्योंकि इतना सारा आपने प्रोजेक्ट किए हैं। आपका वॉइस ना बहुत कट हो रहा है, बहुत कट हो रहा है. ओके, तो आप आपने अभी जो भी आता है? जो आपने बोला मेरे को बहुत सुनाई नहीं दिया, मतलब कट कट में गया. ओके, हम ये कह रहे थे टू हाँ. स्टार्ट विथ, यस यस. सुनाई देता? हाँ, टू स्टार्ट विथ. टू स्टार्ट विथ कि कहाँ से आपका ये डांस का पैशन आपके अंदर आया? ये डांस का जो पैशन है वो बचपन से था. एंड एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के तरफ से हूँ मैं अभी भी. तो कभी ऐसे फोर्स नहीं किया है कि डांस क्लास में जाना है ये वो, लेकिन यस, बचपन से ही मैं बहुत सारे डांस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेता था. क्योंकि स्कूल में कभी किसी ने मौका नहीं दिया. मैं बोलता था यार मेरे को आता है डांस, लेकिन वो बोलते हमने देखा नहीं है तो हम नहीं लेंगे. तो वो ऐसे अपने दोस्तों के पहचान वाले जो लोग होते थे उनको लेते थे. स्कूल में कभी ये टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला. तो कोई भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स को पता ही नहीं था कि मैं बहुत अच्छा डांस कर भी लेता हूँ टाइप्स. और मैं कॉलेजेस में आए, कॉलेजेस में ऑडिशन दिया, तो वहां से पता चला कि यस, अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है. और वहां से वो पैशन करियर की तरफ टर्न लेते गया और आज ये मैं बना हूँ. मजा आया, लेकिन ये इस जर्नी में बहुत स्ट्रगल रहा है और अभी भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि स्ट्रगल खत्म नहीं होता. अगर स्ट्रगल खत्म हो गया तो जिंदगी करियर की खत्म हो जाती है. सो व्हाट आई बिलीव इज के आपको जो आता है, अगर उसमें आप भरोसा करते हो पूरा और जिद के साथ उसको करते हो, और ना ही कंपटीशन के बारे में सोचते हो, ना किसी से आगे जाने की सोचते हो, और सिर्फ खुद क्या हो खुद को समझ लेते हो, तो अपने आप और आपका टैलेंट आगे जाता है. तो अचानक से मैं, मतलब कभी ऐसा था नहीं कि मैं इस लाइन में आऊंगा, इस प्रोफेशन में आऊंगा एज अ कोरियोग्राफर.
क्योंकि पता था लोअर मिडिल क्लास से हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ अभी पुलिस बन जाता या कहीं ना कहीं जॉब करता, क्योंकि मेरे डैड एक रिटायर्ड एएसआई ऑफिसर है। लेकिन जब कॉलेज में आए हम लोग ऐसे इवेंट्स करते थे, कॉलेज इवेंट्स अलग अलग, हम्म, मल्हार, एनिग्मा, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो वहां से मैं और मेरी वाइफ हम लोग बहुत सारे इवेंट्स में पार्ट लेते थे, कभी जीतते थे कभी हारते थे। लेकिन ऐसे ही करते करते मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि एक हाइड एंड सीक बिस्किट आया था 2004 में, और वहां से आपका वीडियो पॉज हो गया। नहीं नहीं, मेरा मेरा इज ओके, माइन इज फाइन। सो वो हाइड एंड सीक बिस्किट कंपटीशन था, डांस कंपटीशन था ऑल ओवर मुंबई कॉलेजेस में, जहाँ पे आपको एज अ कपल परफॉर्म करना है। देन मैं और मेघना हम्म, बहुत अच्छा डांस करते थे कॉलेज में। हम कॉलेज के ऐसे ओके, हीरो हीरोइन डांसिंग स्टार्स थे कि हम डांस करते थे, सब हमारे आजू बाजू आते थे। तो हम लोग गए वहां पे एंड वी परफॉर्म्ड। एंड वहां पे एक ट्रेजेडी हुई कि हम शो में परफॉर्म कर रहे थे, एंड करते करते मेरा कॉस्ट्यूम जो था वो निकल गया, मेरा पैंट निकल गया। सो ओ, आई वॉज ऑन माई अंडरवेयर। तो 3 मिनट का डांस था, 40 सेकंड के हाँ, बाद मेरा पैंट निकल गया। एंड उसके बाद डांस तो कंटिन्यू करना है कि अब मैं क्या करूं, मुझे शर्म भी आ रहा है, मुझे पता है लोग हंस रहे हैं, मेरे को आवाज आ रही है। पर तो भी वो डांस कंटिन्यू किया। एंड देन फिर बाहर आए एंड हम ऐसे, मैं डिप्रेस था कि यार नहीं होगा कुछ, अभी गंदा हुआ सब, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो गया क्योंकि मैं कुछ हुआ मेरे साथ एंड ऑल। तो राइट राइट, हम जीते नहीं। अ, 3 लोग जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे वो कोई अलग ही थे। पर दीपाली विचारे करके कोरियोग्राफर है मराठी इंडस्ट्री की, उन्होंने यस, हमें स्टेज पे बुलाया एंड बोला कि इनके लिए मैं स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहती हूँ, तभी भी दिया। अब मैं चाहती हूँ आप सब दो, क्योंकि इसकी जगह अगर मैं होती या कोई दूसरा होता वो शायद स्टेज छोड़ के चला जाता। इस बंदे ने अपना टैलेंट पूरा दिखा के गया, भले वो अभी रो रहा है, लेकिन यस, इनके लिए मैं कुछ करना चाहूंगी। एंड वहां से मैं और मेरी वाइफ है मेघना, हमारा नंबर लिया था और हमें ऐसा कहा गया था कि आपको फोन आएगा, आप मेरे साथ काम करना। देन आई वाज लाइक कि बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं फोन आएगा, अपन अपना कॉलेज में जाते कोई इवेंट कर लेंगे वापस। पर नहीं, हम लोग राइट, जैसे घर पहुंचे ना, रात का आई थिंक 9:30 9:40 हुआ था, मुझे फोन आया कि कल तू और मेघना रिहर्सल्स पे आ जाना, एक शूट है। तो मैंने मेघना को कॉल किया और हमने गए हम लोग। हमें वो लाइक यार बहुत सही है, जाके सीखो। 3 दिन शूट किया। उलाढाल मूवी है वो, मराठी मूवी है उलाढाल। उसमें हम लोग यस, ने डांस किया है गाने में। 3 दिन का शूट था और उसके बाद पेमेंट मिला हमें, कैश पेमेंट। एंड वी वर लाइक यार अपना जो टैलेंट है उसका अच्छा यूज हो रहा है, मतलब हम हमारा ड्रीम भी पूरा कर रहे हैं, हमें पेमेंट भी मिल रहा है, तो हमारा पॉकेट में निकल जाएगा। तो वहां से हम मराठी इंडस्ट्री में जानने लगे, सब हमें जानने लगे कि अरे वैभव मेघना अच्छे डांसर्स है, उनको ये शो में बुलाओ वो शो में बुलाओ। तो हम लोग अवधूत गुप्ते के शोज करते थे, वैशाली सामंत के शोज करते थे। तो ये जो अपने मराठी एक्टर्स है, भरत जादव, ये वो, उनके अवार्ड नाइट, उनके मूवीज में पीछे डांस करना, ये सब ये करते गए। तो हम लोग वो भी करते थे, मराठी बाना शो है मराठी में, महाराष्ट्राचं मी यस, मराठी किंवा मी मराठी। तो मी मराठी करके एक बॅनर था, अशोक नंदेश, हांडे, हा, अशोक हांडेंचा मराठी बाणा आहे। आम्ही मराठी गाणं आहे. विठ्ठल उमप सर आहेत माझे, नंदेश उमप सर, विठ्ठल उमप सर, ओके, नंदेश. हा त्यांचा बॅनर करायचो आम्ही, मी मराठी। आणि त्यात मग आम्ही सगळे ते मराठी आपले लोकनृत्य लोकधारा दाखवायचो, कोळी असू, ठाकूर डान्स असू, तर हे सगळं करायचो। त्यात पण आम्ही कुठले डान्स लीड करायचो, कुठले डान्स बाजूला करायचो। पण तिथून 3-4 वर्ष केलं आणि त्यानंतर वी मूव्ह फॉरवर्ड, म्हणजे मेघना हिंदी इंडस्ट्रीमध्ये आली, मी नाही आलो, कारण की मी घाबरायचो, कारण की हिंदीमध्ये खूप असे लोक आहेत जे फ्रँकली तुमची खेचतात किंवा काही बोलतात वगैरह, तसा है। सो वो गई उस लाइन में एंड देन उसने मुझे बोला कि देख हिंदी में आ जा, यहाँ पे काम भी है, काम को उतना वैल्यू भी है, उतनी रिस्पेक्ट भी है। मराठी में भी उतना ही काम है, लेकिन शायद 2 का 2.5 रुपया होने में बहुत टाइम लगता था तभी। पर यहाँ पे 2 का 2.5 हो जाता था, 2.5 का 3.5 हो जाता था। सो यू लाइक यस, काम भी अच्छा है, तो नाम अगर मिले, रिकग्निशन मिले, तो और शायद आगे बढ़ेंगे। तो वहां से मैं जब आया हिंदी में, सो यस, उसके साथ मैं काम करता था, उसका थोड़ा कांटेक्ट बन गया था, तो उसके थ्रू में भी यहाँ जाता था। इतना भरोसा था कि यस, डांस अपना बहुत सही है, कोई डांस की वजह से ना नहीं बोलेगा, इतना श्योर था मैं। पर फिर ऑब्वियसली मैं अब भी थोड़ा ऐसा हेल्दी बल्कि दिखता हूँ, बहुत ही पतला, लंबा बाल, हड्डी दिख रहा है, शोल्डर का हड्डी दिख रहा है, हाथों का हड्डी दिख रहा है, मैं वैसा था।
एंड आई वाज नॉट इनटू ऐसा कपड़ा पहनना, ड्रेसिंग स्टाइल, एक बाल ऐसे घुमाओ सुबह नहाने के बाद, कुछ भी टी शर्ट पहनो, कुछ भी, ऊपर ग्रीन है तो नीचे येलो है, मतलब ऐसा था मैं। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे चेंज करने में बहुत हेल्प किया कि लुक ऐसा बना, थोड़ा ये शूज पहन ले, नीचे ट्रैक पैंट ले लेते, ये वो। पर इसके बाद भी वो बहुत काम करती थी। ऑब्वियसली वो बहुत ही अच्छी डांसर है, लेकिन मेरे को इतना नहीं मिलता था। कभी जाओ तो लुक की वजह से निकालते थे, या कभी बोलते थे अच्छा है लेकिन 10 ही लोग चाहिए हमें, तो हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी। तो मुझे लगा, मैंने सुना था कि जो दिखता है वो बिकता है। तो राइट। मैं भी मेरे बाल कलर करता था, बाल कलर मतलब ऑरेंज ब्लू कुछ भी करता था। मेरे को बहुत ही बियर्ड आता है, तो मैं बियर्ड के बहुत सारे स्टाइल्स रखता था अलग अलग, ताकि अलग लुक राइट। आए। देन मैं टैटूज राइट। बनाने लगा, मतलब मैं इतना गोरा हूँ कि टैटू भी नहीं दिखता मेरे पे तो, लेकिन मैंने बहुत बहुत टैटूज है मेरे बॉडी के ऊपर। मैंने बहुत, तो मतलब ऐसा था कि चल टैटू बॉयज में आऊंगा, हेयर कलर बॉयज में आऊंगा, अरे बियर्ड बॉयज में आऊंगा, लेकिन ये सब वर्क नहीं कर रहा था। बिकॉज आई वॉज नेवर इनटू फिजिक, बॉडी बनाना, एब्स बनाना, इसमें नहीं था मैं। मेरा ऐसा था कि टैलेंट देखो, टैलेंट से परखो और टैलेंट से काम दो। पर फिर ये सब होता था कि थोड़ा खुद पे देखो, एब्स बनाओ तो लोग बुलाते हैं, ये वो। देन हम्म। अगर महीने में 10 शो है तो मेरे को 2 ही शो करता था, लेकिन मैं उसमें खुश रहता था। और फिर मेरे मॉम डैड ने बहुत सपोर्ट किया। वो कभी ऐसे नहीं किया कि तो डांस लाइन में जाना है, नहीं नहीं तू मत जा, ये अच्छा लाइन नहीं है, तू ये कर। उन्होंने ये कहा कि चल तेरे को ये करना है तू कर, लेकिन तुझे समझना पड़ेगा तू कब तक इसमें ग्रो कर रहा है कि नहीं। अगर तू नहीं ग्रो कर रहा है, यू शुड चेंज योर लाइन, बिकॉज ऑब्वियसली एज बढ़ते जाता है। एंड देन आप अगर ग्रो नहीं हो रहे हो आपको जो करना है उसमें, तो एज बढ़ेगा, फिर बाद में टैलेंट आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी काम नहीं करेगा, आप शायद चेंज हो जाते हो, आपके लुक वाइज, आपके फैमिली प्रॉब्लम्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स आ जाते हैं एज वाइज। और उन्होंने राइट। सपोर्ट किया। देन फिल्म इंडस्ट्री में बैक डांसिंग हिंदी में करने के लिए आपको कार्ड निकालना पड़ता है फिल्म इंडस्ट्री हम्म। का। तो वो निकाला, तभी मैंने निकाला था 1,80,000 में। हम्म। तो मॉम डैड ने हेल्प किया, जैसा जैसे मैंने बोला लोअर मिडिल क्लास। तो उनके गहने उन्होंने गिरवी रख के पैसे लाए, कार्ड निकाला। तो मैंने पूरी कोशिश की कि ये पूरा जो मैटर है पैसों का जो गिरवी रखा है, उसको मैंने 8 महीने में कवर अप करके मॉम डैड को वापस दे दिया, ताकि उनको कोई डिफिकल्टीज फेस ना हो। तो 8 महीने में जो भी करता था मैं, बोले 2,000 मिल रहा है, 6,000 मिल रहा है, 4,000 मिल रहा है, उसको गैदर करके मैं उनको देता था, क्योंकि तभी मैं कॉलेज में था। तो मेरे को इतना जरूरत नहीं पड़ता था, सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए मैं कुछ मेरे लिए 100-200 रखता था। देन वहां से हर्षल विट्ठल करके कोरियोग्राफर है अपने हिंदी इंडस्ट्री के, जो नचबले 2 यस। जीते हुए हैं टीना हुसैन के साथ। तो मैं राघव यस। सच्चर का एक एल्बम कर रहा था एज ए डांसर, और मैं हाँ उसमें हाँ। बहुत ऐसे 7वें 8वें लाइन में था। तो ओके। मेरा ऐसा है कि आप अगर किधर भी नाचो, कॉर्नर में भी नाचो, ऐसा नाचो कि सामने वाला बंदा ना आपको देखे और रजिस्टर हो जाए आपका डांस और आपका टैलेंट। तो मैं वहां पे नाचा, राइट। और उन्होंने ना मुझे ब्रेक में बोला कि आप मुझे वैनिटी में मिलने आ जाइए। और मैं वैनिटी में जब मिलने गया तो उन्होंने बोला यार तू बंदा बहुत सही है, तू ये शूट होने के बाद ना हमारा ऑफिस है अंधेरी में माड़ा में, वहां पे आ जा, फिर हम तेरे को बताएंगे। तो मुझे लगा कुछ गलती किया यार, मैं कुछ गलत स्टेप कर रहा है, वो नहीं। शूट हो गया, घर गया, लेकिन मेरे दिमाग में था कि इन्होंने बुलाया क्यों है। देन आई वाज लाइक चल जाते हैं। मैं गया, मेरे को भी लगा ये वही बंदा होगा यार, के कैसा रहता है तू, लुक कैसा है तेरा, खुद पे ध्यान दे, हो वैसा नहीं हुआ। पूरा ऑपोजिट हुआ। उन्होंने मुझे सीधा बोला कि तू हमारे साथ, हमारा फिक्स टीम मेंबर काम करेगा, एज अ असिस्टेंट, एज अ फिक्स डांसर, ब्लॉक डांसर, और हमारा टीम मेंबर। तो आई वाज लाइक यार, मैंने सामने से बोला कि आपने मुझे एक ही शूट में देखा है, सीधा मुझे असिस्टेंट बना रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हम तुझमें वो कैपेबिलिटी देखते हैं, तुझमें वो जिद देखते हैं कि तू काम कर सकता है। एंड देन वहां पे अच्छा लगा मुझे कि इस बंदे ने टैलेंट देखा, ना कि मैं कैसा दिखता हूँ, या तो मैं क्या शूज पहनता हूँ, मैं क्या टी शर्ट पहनता हूँ, ये नहीं देखा, इन्होंने टैलेंट देखा एंड मुझे बुलाया। तो वहां पे मुझे एक अलग ही एनर्जी मिली कि यस, अभी इधर पिच मिला है, बैट भी मिली है, अभी सिर्फ चौका छक्का मारना है, रन आउट और इंजर्ड नहीं होना है बस। फिर वहां राइट। से मैं उनके पास 4 से 4.5 साल था कंटिन्यू। तो मैंने वहां उनके पास राइट। बहुत शोज किए, मतलब स्क्रीन अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड, स्टारडस्ट अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, मिर्ची अवार्ड्स, इतने सारे अवार्ड्स होते। वहां पे असिस्ट करता था, सब आर्टिस्ट को सिखाना, आर्टिस्ट मतलब जितने भी शाहिद सर है, करीना मैम हो, नेहा धूपिया हो, फलाना ये वो सबको मैंने सिखाया, टीवी आर्टिस्ट भी है। वाओ। तो ग्रेट वहां पे ग्रेट। लोग मुझे जानने लगे कि यार जो उधर आते थे हर्षल विठल के पास काम करने, अरे वैभव करके बंदा है, बहुत ही अच्छा डांस करता है, बहुत अच्छे से सिखाता है,
हंस खेल के रहता है, और मैं बहुत फनी वे में सिखाता हूँ, कुछ भी गाना बोल के, कुछ भी मेरे बातों के टोन को मैं सिखाता हूँ गाने की तरह। तो लोग ना एंजॉय करके सीखते हैं, मैं स्ट्रिक्ट नहीं रहता हूँ, अब भाई तू कैसा कर रहा है, देखो बराबर आता नहीं है क्या, क्योंकि मेरे बहुत सारे सीनियर्स है इस इंडस्ट्री में, जिनको मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज मेरे लिए टैलेंट सबका सेम होता है, टैलेंट में सीनियोरिटी और जूनियोरिटी नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। हम्म। तो वहां पे मैंने बहुत टाइम किया, एंड उसी प्रोसेस में मैंने मराठी डांस शो हल्ला बोल किया 2009 में। और मेरी पार्टनर थी, मेरी बहन है मेघा पवार करके, जिनको मैं बहन मानता हूँ, वो हमारी टीम से ही थी। तो उधर मैंने उस शो में पार्ट लिया, खुद के कैलिबर को जानने के लिए, खुद का कॉन्फिडेंस और बढ़ाने के लिए। कैमरा ऐसी चीज है, इंसान के सामने आप डांस कर पाते हो, कैमरा के सामने डर लगता है, उसमें एक छोटी सी लाल लाइट होती है जो सिर्फ चालू रहती है और कुछ रिएक्ट नहीं करती है, तो डर लगता है वहां पे। बट यस, हल्ला बोल करके एक अलग कॉन्फिडेंस आया, वहां पे हम फाइनलिस्ट थे, सेकंड आए, हम जीते नहीं, बट हमें बहुत प्यार मिला, पूरी मराठी ऑडियंस, जो महाराष्ट्र की ऑडियंस है, वहां से बहुत प्यार मिला, क्योंकि ईटीवी मराठी पे शो आता था वो। एंड देन वापस बैक टू इंडस्ट्री आए, फिर ऐसा लगा कि यार कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो करना चाहिए, वो पहचान मिली, और वो मराठी लोगों में मिली, वो दुनिया में नहीं मिली, मतलब लोग ने देखना चाहिए। और मेरा हमेशा से सपना था कि मुझे लोग मेरे काम से जाने, और लोग भी मुझे जाने, वैभव घुगे कोणतरी आहे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, पर ज्यादा फोटोज नहीं लेता था मैं, जो मेरे पर्सनल फेवरेट है उनके साथ मैंने फोटोज लिया है, पर कभी किसी आर्टिस्ट के साथ वो अरे मैंने इनके साथ काम किया, ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा ड्रीम था पहले से ही कि लोग मेरे साथ फोटो ले, लोग मेरा ऑटोग्राफ ले, लोग मेरा फोटो डीपी पे रखे। तो ये सोच रखना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आपको पॉजिटिवनेस मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। एंड देन वहां से हमने एक शो किया था, जहाँ पे धर्मेश, मयूरेश, जय, प्रिंस, अलीशा, इन सबको सिखाते थे हम लोग। तो अवार्ड नाइट क्या होता है, अवार्ड नाइट के पहले टेक्निकल्स होता है, तो टेक्निकल में हमें कैमरा के लिए रिहर्सल करना पड़ता है, पर उस रिहर्सल में मयूरेश था सिर्फ, बाकी लोग आए नहीं थे। सो देवर लाइक कि हमें टेक्निकल्स तो करना पड़ेगा, वो लोग तो अच्छे डांसर्स है, वो लोग कल कर लेंगे कैमरा के सामने, पर हम कैमरा के लिए तेरे किसी बंदे को ना चाहे। तो अर्चल ने कहा कि वैभव नहीं सिखाया, वैभव विल डू देयर स्टफ। तो मैंने उनकी जगह, मैंने मयूरेश ने अपना कर लिया, मैंने प्रिंस का किया, जय का किया, सिद्धेश का किया, इन सब, अलीशा का किया, एंड सामने जी वाले बैठे थे। तो उन्होंने मुझे देखा और बोला यार इससे बात करते हैं, तू बंदा इतना अच्छा नाचता है, तो तू टीवी पे क्यों नहीं आना चाहता, तू डीआईडी में क्यों नहीं आना चाहता, हमें ऐसे टैलेंट की जरूरत है, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन आई वाज लाइक कि सर मुझे चाह है करने की, पर एक डबल माइंड हो जाता हूँ, क्योंकि ये सब जब मैं काम करता हूँ तो मुझे पेमेंट मिलता है, पर जब मैं कंटेस्टेंट बनूंगा तो मुझे पेमेंट नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता मैं फाइनल तक जाऊंगा कि नहीं, मैं पहला बंदा भी हो सकता हूँ आउट होने वाला। तो मैं शो में जाके, जो लोग मुझे प्यार करते हो शायद बोलेंगे यार ये नहीं नाच सकता सोलो बिलो में, ये ग्रुप में अच्छा लगता है, ये वो। देन आई वाज लाइक राइट। कि बहुत डबल माइंड हो गया था, लेकिन उन्होंने शायद धर्मेश भाई से बात किया, और धर्मेश भाई ने पीछे बैक स्टेज पे मुझसे बात किया कि वैभव भाई आप बहुत अच्छा डांस करते हो, हमने इतने शोज में आपको देखा भी है, आप सिखाते भी हो, तो आप ट्राई कीजिए, क्या पता आप थोड़ा आगे तक जाओ, उसके बाद और एक अच्छी पॉपुलैरिटी मिले, जिससे 100 का 1000 रुपया हो जाएगा। एंड देन वहां उनकी बात सुन के डांस रेडी किया 2 दिन में, जगत का मेरा दोस्त है, उसके हेल्प से। एंड देन जो ऑडिशन है वो तो टीवी पे, यूट्यूब पे आप सबने देखा ही है, डीआईडी का ऑडिशन, मराठी लॉकिंग पॉपिंग किया था मैंने, और वहां से लाइफ चेंज हुई। डीआईडी में टॉप 8 तक था मैं, बाहर आया तो लोग बहुत प्यार करने लगे, लोगों ने मुझे मेरे डांस स्टाइल की वजह से जाना, मेरे नाम से जाना, मेरी स्टोरी को जाना, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। एंड देन वहां से जर्नी ने यू टर्न लिया। देन मैं खुद को एज अ कोरियोग्राफर एक्सप्लोर करने लगा, डीआईडी लिटिल मास्टर्स हो, झलक दिखला जा, वहाँ पे बैक स्टेज पे काम करता था, फ्रंट स्टेज पे मैं नचबली चालू किया। देन वहाँ पे मुझे ये भी पता चला कि चल हम डांस तो कर लेते, पर सोच वाइज, क्रिएटिविटी वाइज, कोरियोग्राफी करना, किसी आर्टिस्ट को सिखाना, उनके लिए एक एक्ट बिठाना, एक 2 मिनट का एक्ट बिठाना मतलब एक मूवी बनाना जैसा ही हो जाता है। तो वहां से राइट। एक्सप्लोर करते 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 आज 2020 है, एंड आपके सामने ये वैभव घुगे है, जिसने बहुत सारे शोज में मैंने मेरे काम को प्रूव किया है, ऑन स्टेज हो, बैक स्टेज हो, किसी के साथ हो, अकेले हो। सो यस, इस पूरी जर्नी ने ये तो दिखाया है कि रुकना नहीं है, एंड दूसरों से ज्यादा खुद पे भरोसा करना है। लोग बोलेंगे, और उसी बोलने को अपने आप में ढाल के अपने आप को और स्ट्रांग बनाओ, और अपने टैलेंट को आगे लेके जाओ। क्या बात, क्या बात। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया आपका जो ओवरऑल जर्नी आपने एक्सप्लेन हाँ, किया।
वो इतना बढ़िया था, लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। और क्या एंड है कि ना कि लोग लोग ना आते हैं मुंबई में और उनको सीधा कार चाहिए होती है। पर अगर आप यस, पहले थोड़ा चल के स्टेशन जाओगे, फिर ट्रेन पकड़ोगे भागती हुई कभी कभी, फिर वो भीड़ से उतरोगे, फिर वापस रिक्शा पकड़ोगे, कभी कभी रिक्शा नहीं मिलती, तो हम चल के, मतलब मैंने हॉल तक चल के गया हूँ, पैकअप के बाद वहां से भी चल के आया हूँ क्योंकि पैसे नहीं होते थे। फिर वो जर्नी जो थी साइकिल से, फिर ट्रेन, ट्रेन से ऑटो, ऑटो से कभी बस, बस से कभी किसी दोस्त की बाइक पे, दोस्त की बाइक से खुद की बाइक, खुद की बाइक से खुद का कार, ये जो जर्नी होती है ना, ये सफर करने में बहुत मजा आता है। तो यस, वही एक ड्रीम रखो कि पेशेंस रहेगा ना इस लाइन में अगर आना है, तो पेशेंस वर्ड अपने पॉकेट में रखना बहुत जरूरी है। अगर ये वर्ड आप नहीं समझ सकते तो इस लाइन में आगे जाना बहुत डिफिकल्ट है। राइट, राइट। हाँ, तो सच में इट इज रियली मीन्स बहुत इंस्पिरेशन भी है, थोड़ा एंटरटेनिंग भी है, और हाँ, काफी हद तक कई सारी चीजें हैं जो हाँ, लर्निंग एक्सपीरियंस मैं कहूंगा। तो लर्निंग एक्सपीरियंस है, जितनी भी आपने बातें शेयर की, कुछ अपने दोस्त है, आपके कुछ फैन फॉलोइंग भी है, तो हाँ। उन्होंने कहा है कि भाऊ मेरा भाऊ आ गया, भाव, मेरा भाऊ भाव आ लव, गया। हाँ, मराठी एक जितने मेरे मराठी भाऊ। फॉलोअर्स है, सब मुझे भाऊ बोलते हैं, दादा बोलते हैं। और जितने भी ओके, हिंदी फॉलोअर्स है वो सब वैभव भैया बोलते हैं, वैभव दादा बोलते हैं। सो यस, वो रिस्पेक्ट मैंने जब पाई है कि लोग मुझे वैभव घुगे के नाम से, मेरे अपने लोग जानते थे, पर बाहर के लोगों ने वो उसके आगे सर लगाया, किसी ने भाऊ लगाया, किसी ने दादा लगाया। तो ये जब कोई राइट, बोलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये अर्न किया है मैंने, ना कि किसी के हेल्प से पाया है। और जब आप कुछ अर्न करते हो और लोग आपको हक करते हैं या कुछ रिस्पेक्ट से देखते हैं, रिस्पेक्ट से मानते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता राइट, है। सो इट फील्स प्राउड एंड खुशी मिलती है। और मतलब वो इस चीज को ओवर कॉन्फिडेंस की तरह नहीं लेना होता है, बस वो एक ब्लेसिंग की तरह लेना होता है जो आपके कॉन्फिडेंस को और बिल्डअप करे करियर में आगे जाने के लिए। बराबर। तो और भी है कि हम आप दोनों के बहुत बड़े फैन हैं, आप बहुत अच्छे डांसर हैं भाव, भाव लव यू। एंड दिव्या राहुल धारवी, हेड्रिक नाम से एक अकाउंट है, ही इज ऑल्सो कमेंटिंग, उमेश इज कमेंटिंग। थैंक यू एंड उमेश। ओके, अँड वन मोर, खरंच खूप छान डान्स करता तुम्ही, ऍक्च्युली डीआयडी पासून तुम्हाला बघायला सुरुवात केली, सो तो स्वीट। कब से लोगों ने ज्वाइन किया वो भी लोगों ने कहा है। मामा, मामा कवि हम लोगों को भी दिखाओ। क्या मतलब ओके, क्या? कभी कभी हम लोगों को भी उन्होंने कुछ बात करते करते कुछ बीच में आ गया होगा टॉपिक, तो उसमें से कुछ बात उन्होंने पूछी है। एंड टू मेनी फैंस, यानी इतनी कमेंट्स है, आपके आते ही इतनी सारी कमेंट्स आ गई कि मैं क्या बोलूं। नहीं, मैं सिंपली, मतलब मेरे को नहीं पता मैं अच्छा डांस करता हूँ कि नहीं, मैं बेस्ट डांसर हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता। आई डोंट बिलीव दैट। मैं सिर्फ ये बिलीव करता हूँ कि आपको हर दिन ग्रो होना है। अगर पेड़ अगर बढ़ता है तो हम हर दिन उसमें पानी डालते हैं, हमें खुद पे पानी नहीं डालना है, हमें हर दिन मेहनत करना है। और मेहनत का जो पानी निकलता है ना, उससे मजा आता है जब आप ग्रो होते हो। तो हर दिन ग्रो होने की कोशिश करो। जिसको डिसाइड करना है मैं बेस्ट हूँ, जिसको डिसाइड करना है मैं वर्स्ट हूँ, उनको करने दो। पर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है अपनी जिंदगी में। ग्रो होना है हर दिन, ताकि आपका टैलेंट कम ना हो, आपकी क्रिएटिविटी कम ना हो, और लोग जो आपको प्यार कर रहे हैं उनका प्यार का जो मार्जिन है वो कम नहीं होना चाहिए, या तो वो उधर ही रहना चाहिए या तो बढ़ना चाहिए। इतना याद रखो बस। ये सब चीजों पे काम करोगे तो अपने आप आगे जाओगे। कंपटीशन नहीं रखना है, टैलेंट को समझो और अपने आप को एक एज लिमिट दो, मतलब एक लिमिट दो कि यहाँ तक मैं इस लाइन में आगे जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सबको मौका नहीं मिलता। लक बहुत फेवर करता है, बहुत मैटर करता है इस लाइन में। मेहनती सब लोग है, मुझसे भी अच्छे अच्छे डांसर्स है, कोरियोग्राफर्स है, परफॉर्मर्स है, जो शायद घर पे बैठे हैं, शायद उनको मौका नहीं मिला है। बट यस, मैं कहना चाहूंगा कि हमें हमारी लिमिट समझनी होगी, कहाँ तक हम जा सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, ये समझना होगा। और एज अ डांसर आप मैक्स टू मैक्स 40 साल तक एज अ डांसर डांस कर सकते हो, बैकग्राउंड डांसर, अगर आप फिट रहते हो तो। जैसे मेरे अभी 31 ईयर्स का हूँ, मेरी नी इंजरी हो चुकी है, मेरी बैक इंजरी हो चुकी है,
तो अभी मैं वैसा डांस नहीं कर पाता एकदम फाड़ के एनर्जी डाल के। तो राइट। आपको समझना पड़ेगा जब आप डांसिंग करते भी हो एज बैकग्राउंड डांसर, तो उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, किसी को असिस्ट करना, डायरेक्शन में जाना, प्रोड्यूसर का जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स होते हैं या प्रोडक्शन लाइन है वो आप सब सीख सकते हो। कोई लाइट सीखता है, कोई कैमरा एंगल सीखता है, को मेरे बहुत सारे दोस्त है जो कैमरामैन बन गए हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त है जो डीओपी बन गए हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त है जो प्रोडक्शन मैनेजर बन गए हैं। तो यस, क्योंकि उसमें आपका सिक्योर रहता है पूरा फ्यूचर, क्योंकि आपको डांस नहीं करना है, आपको पता है आपको अपना दिमाग लगाना है, एंड आपको आपकी टीम चाहिए आगे जाने के लिए। तो एज अ डांसर क्या होता है, एक एज के बाद आपका फेस चेंज हो जाता है, फेस पे वो चार्म नहीं रहता, शायद बॉडी में वो चार्म नहीं रहता। तो ऑब्वियसली अगर मैं हीरो के पीछे डांस करने वाला बंदा हूँ, धीरे धीरे मैं दूर चला जाता हूँ, तो हम भी कहीं ना कहीं डिप्रेस फील करते हैं या लो फील करते हैं। तो वही मैं कहूंगा कि डिसाइड करो क्या करना है, एज अ डांसर आओ, पर करियर में बढ़ते बढ़ते अपने लाइन को स्विच करने की कोशिश करो, एज असिस्टेंट, एज अ कोरियोग्राफर। किसको एक्टर बनना है एक्टर बनो, किसी को कुछ बनना है तो आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो सफर है कि एक बहुत पीछे खड़े डांसर से लेके हीरो के पास खड़े डांसर तक का जो सफर है, उस सफर के बारे में क्या कहोगे अबाउट दैट जर्नी? बहुत जगह ना मैं पीछे ही नाचा हूँ। तो कोशिश ऐसी रहती थी यार, याच्या बाजूला नाचायचं यार, मतलब टीवी पे तो दिखूंगा, कोई शॉर्ट में दिखूंगा, ऐसा ऐसा। ऐसे थोड़ा दिल में लेकिन ऐसे नहीं लगता कि अरे यार मैं पीछे ना, पीछे मुझे डांस करना है? हाँ, मतलब यस, पीछे डांस ऐसा करना सपना नहीं था। मैं चाहता था कि मैं बीच में नाचूं और मेरे पीछे लोग नाचे। तो ये मैंने डीआईडी में भी बोला हुआ है। पर ठीक है, कुछ पाने के लिए कभी कभी कुछ गंवाना और खोना पड़ता है। तो यस, राइट। बहुत सारे मूवीज में मैंने डांस किया है, गोलमाल 2 में हूँ मैं, फिर बहुत सारे मूवीज है, रॉक ऑन में हूँ मैं, पर दिखूंगा नहीं क्योंकि पीछे डांस करता था। लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ है कि जो सरोज मैम है, सरोज खान मैम, वो यस। एक मूवी आई थी, कोई मेरे ख्वाबों में आए, जो आके चली गई, ख्वाबों में ही चली गई एक हफ्ते में। तो उसमें रणदीप हुडा हीरो थे, उनका एक तांडव हाँ। गाना था पूरे मूवी में। तो हम लोग कहीं रिहर्सल कर रहे थे और मैं 10वें लाइन में था, बहुत एनर्जेटिक डांस बिठाया था, और सरोज मैम आई, खड़े होके देख रही थी, और मैं 10वें लाइन में था, मैं पूरा एनर्जी डाल के ठाप 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 नाच रहा हूँ। एंड देन सब लोग बैठे और उन्होंने कहा कि ब्लू टी शर्ट वाले आप यहाँ पे आ जाओ। एंड देन यस, मैं वहां पे चला गया और मैं बीच में खड़ा था, और सब लोग आजू बाजू थे। मेरे को लगा मैंने कुछ गलती किया है, कुछ गलत किया है, पर नहीं, सरोज ओ, मैम ने ये बोला कि अगर ये जो मैंने सिखाया है अगर किसी की तरह करना है तो इस बच्चे की तरह करना है, ये अकेला ही बहुत सही कर रहा था। और मैं ऐसा खुश हो गया एकदम कि 40-50 वाह। लोग थे, उसमें से मुझे खड़ा किया और बोला कि बेटा आप वापस एक बार डांस करके दिखा सकते हो। सब 39 बैठे थे, मैंने वापस सेम हाँ, डांस किया और सिर्फ तालियों की आवाज गूंज रही थी, और सीधा वाह। 10वें पोजीशन से मैं सीधा ब्लॉक हाँ। पोजीशन पे आ गया, मतलब हीरोइन के बाजू में। तो ओ यस, हो। तो मतलब मैं वो वही कहता हूँ ना कि आपका टैलेंट अगर है ना, सच्चा है, आपकी जिद सच्ची है, तो सामने वाला कहीं ना कहीं दिखेगा। वो बोलते हैं ना कि हम सब हीरे ही पैदा होते हैं, अभी हीरे को कितना घिसना है और कितना चमकाना है ये मेरे ऊपर है। हम सब हीरे पैदा हुए हैं, कोई भी कोयला नहीं है, सब हीरे है। राइट। उसको इतना घिसो कि आपकी चमक ना, कितना भी दूर खड़ा है ना बंदा, वो देख पाए बस। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद दीपाली मैम? ये मैं दीपाली मैम का क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि दीपाली मैम हमें हमारे एकेडमी में बतौर फैकल्टी पे थी, एंड शी वाज रियली वंडरफुल, और अरे उनके साथ आपको खूप बहुत सारा त्यांना आम्ही दीदी बोलतो, दीपाली मॅमला दीपाली दीदी बोलतो, आणि यस। खूपच मस्त आहेत ते, आणि ग्रॅटिट्यूड त्यांच्यासाठी ऑलवेज आहे, आणि खूप थँकफुल आहे त्यांच्यासाठी मी कि उन्होंने उस कंपटीशन से हमें उठाया और जब मराठी इंडस्ट्री में लाया, उनके वजह से हमें दो लोगों ने देखा, वो दो लोगों ने चार लोगों को बताया, वो चार लोगों ने 10 लोगों को बताया, तो वहां से सो इट स्टार्टेड विद दीपाली मैम, राइट? स्टार्टेड दीपाली मैम। तो उन्होंने ओके। हमें वो हाइड एंड सीक कंपटीशन से उठाया ना, तो वो उलाढाल मूवी में लिया हमें। तो वहां से लोग जानने लगे यार मस्त नाचतात यार, कड़क नाचतात वगैरह। तो दीपाली दीदी को मैं कभी नहीं भूलूंगा, उनको बहुत बार मैं मैसेज भी करता हूँ, लेकिन अभी शायद वो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गए। तो वो हमेशा बात करते हैं, उनके जो सिस्टर्स है वो भी मेरे साथ बात करते हैं, वैशाली दीदी। तो उनका ये जो सपोर्ट था, उन्होंने जो हमें मौका दिया,
वो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, क्योंकि उनके वजह से ये इंडस्ट्री में पैर आया, और फिर वहां से इस पैर को कहाँ ठिकाना था वो हमने मेहनत की. अँड बस दीपाली विचारे, दीपाली दीदी खूप छान कोरिओग्राफर आहेत. कोरिओग्राफर असून सुद्धा ते खूप चांगले नाचतात जेव्हा स्वतः परफॉर्म करतात. अँड खूपच चांगलं सोल आहे, म्हणजे ते फक्त शो साठी नाही, तर असे पण खूप सपोर्ट करायचे, कधी या घरी भेटा, बोला काय प्रॉब्लेम असेल तर. तर त्यांच्यामुळे ते हे पण बोलायचे, तुला आला कुठला दुसरा शो तो उधर भी किया कर शो, अपना कुछ रहेगा तो अपना कर, और उधर भी कुछ रहेगा तो बिंदास कर, मेरे पास अटक के मत रहे. तो बहुत ही अच्छा थॉट था उनका कि टैलेंट को नहीं रोकते थे, टैलेंट को ग्रो होने बोलते थे वो. राइट राइट. सो और उनके डांटने के बारे में क्या कहोगे? उनकी दीपाली कभी दीदी, डांट खाई? अरे खाइए खाइए खाइए, मतलब मैंने नहीं खाई है, क्योंकि मैं मेरे काम को बहुत लेके डिसिप्लिन हूँ. 10 बजे बुलाना है तो 9:55 को पहुंच जाता हूँ. और अगर वो लोगों ने एक बार बोल दिया कि एक बार मुझे देखना है पूरा डांस कैसे कर रहे हो, तो वो फाड़ के करता हूँ. लेकिन क्या होता है, ग्रुप में कोई एक दो गलत करता है तो एक दो को नहीं बोलते, पूरे ग्रुप को बोलते हैं. तो उनका गुस्सा भी उतना ही डेंजर था. कभी कभी ऐसा लगता था कि आज पड़ेगी, मतलब चप्पल उठा के या तो बिस्लेरी लेके मारेगी, बिस्लेरी का बॉटल लेके. आजू बाजू होता ही था कुछ ना कुछ. पर वो बहुत कंट्रोल्ड एंगर था. वो एंगर भी हमारे फायदे के लिए होता था कि अगर वो हमें कुछ दे रही है तो वो भी हमसे कुछ चाहती है. हम अगर उसका काम अच्छा करके दिखाएंगे तो उनका नाम होगा एज अ कोरियोग्राफर, क्योंकि वो कोरियोग्राफ करती है और उनका थॉट हमारे बॉडी से निकलता है. तो हम अच्छा करेंगे तो ही उनको और काम मिलेगा, उनको और काम मिलेगा तो हमें और काम मिलेगा. तो यस, उनका गुस्सा जायज होता था लेकिन बहुत डेंजर होता था. तो मैं कोशिश ये करता था कि कोई भी उन्हें गुस्सा दिलाए, मुझे मेरी तरफ से गुस्सा नहीं देना है. और दीपाली दीदी बोलती भी थी कि वैभव मेरा बहुत ही अच्छा डांसर है, बहुत ही अच्छा लड़का भी है और अच्छा काम भी करता है. तो यस, मैं उसमें खुश रहता था कि मैं पर्सनली मेरे काम की वजह से और मेरे डिसिप्लिन की वजह से बहुत जाना जाता था. आई एम श्योर कि जब मैं दीपाली जी को ये मैम को वीडियो बताऊंगा हाँ. तो शी विल बी रियली हैप्पी कि आणि दीपाली दीदी तुम्ही हम बघाल तर येस, आय मिस यू, आय लव्ह यू आणि थँक यू. तुम्ही सुरुवात करून दिली माझ्या करिअरची, आणि आज आज मी इकडे पोहोचलोय. सगळ्यात तुमचा सगळ्यात मोठा हात आहे याच्यात. दीपाली मॅम आपल्या बरोबर सतत कधी ना कधी कॉन्टॅक्ट मध्ये असतात. सो मी हा व्हिडिओ नक्कीच त्यांच्यापर्यंत नक्की नक्की पोहोचवणार आहे. डेफिनेटली हा एवढा पार्ट नक्की करून नक्की त्यांच्यापर्यंत देणार आहे. नक्की 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 नक्की. इन द मीन टाइम एक कमेंट आई है, क्वेश्चन आया है जीवलगा स्टार प्रभा इस अकाउंट से ओके. कि ऐसा कौन है जिसके साथ आपको परफॉर्म करना है, और ऐसा कौन सा एक्टर एक्ट्रेस है जिसको आपको कोरियोग्राफ करना है? वो ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है, तो वो मैं परफॉर्म कर लिया, क्योंकि प्रभु सर के साथ किसी हर डांसर का सपना होता है उनके साथ परफॉर्म करना या उनके सामने परफॉर्म करना. और मैंने उनको सिखाया है, उनको कोरियोग्राफ किया है. और एबीसीडी या 2 में हैप्पी हार जो गाना है उनमें उनके बाजू में डांस कर रहे हैं. और वो मतलब वो लाइफ टाइम रहेगा ना यूट्यूब पे, वो कभी जाएगा ही नहीं वो मूवी से. तो वो मैंने उधर तो किया ही है मूवी में. मैंने उनको ऐसे अवार्ड नाइट, मतलब जो डांस प्लस का जो फिनाले था उसमें भी मैंने कोरियोग्राफी की है उनके लिए, और उन्होंने उस स्टेप्स पे नाचा है और उनके सामने वहां पे भी परफॉर्म किया है. मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे भी डाला है. तो यस, समथिंग न्यू आई एम लिसनिंग मेरे जैसे ऑडियंस के लिए कि प्रभु देवा हिमसेल्फ अलाउज कि किसी और के स्टेप्स भी उन यस तक यस, पहुंचे. बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान है वो टैलेंट को लेके. ये उम्र में भी जो वो डांस करते हैं वैसा हम नहीं कर सकते अभी तक, मैं कह रहा हूँ. और उनका कभी ऐसा नहीं होता, वो बोलते हैं कि तूने क्या बिठाया है वो दिखा दे, मैं वही करूंगा. ही जस्ट पुट्स हिज मसाला इन द स्टेप. मैंने ये स्टेप सिखाया है, उसको वो ऐसा करेंगे और अच्छा ही लगता है वो. मतलब बहुत अच्छा, एक उनका अलग तड़का है, अलग ही मसाला है उनके स्टाइल का, तो मजा आता है. यस, एक ड्रीम है मेरा, मतलब रेमो के सर के साथ भी कभी स्टेज पे परफॉर्म करना है. उनको जानता हूँ मैं, और कभी मौका मिले कि मैं उनके साथ एटलीस्ट 16 काउंट कर लूँ तो भी बहुत मजा है. एंड एज अ आर्ट एक्टर एक्ट्रेस अगर मैं किसको कोरियोग्राफ करना चाहूंगा तो यस, ऑब्वियसली ऋतिक सर, रणवीर सर, ये जो परफॉर्मर्स है, टाइगर सर, बहुत ही अच्छे परफॉर्मर्स है. दीपिका मैम हो, प्रियंका चोपड़ा हो, क्योंकि ये लोग आपके काम को बहुत अच्छी तरीका से दिखाते हैं. उनका परफॉर्मेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, उनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है. एंड पर्सनली मैंने शाहरुख सर को भी सिखाया है पर्सनली फिल्म फेयर अवार्ड में. तो वो एक ड्रीम कम ट्रू था कि पर्सनली शाहरुख सर के वैन में जाके
शाहरुख सर सामने वाले सोफे पे बैठ के वैभव जैसे इंसान से बात करेंगे कि तूने क्या बिठाया है, मुझे सिखा वाओ, वाओ, मिनट में। नाइस। एंड देन ही वेंट ऑन द स्टेज, परफॉर्म्ड। अवार्ड किया था मैंने 2015 या 16 में। उनके लिए एक हैक कोरियोग्राफ किया था, उनके लिए और कपिल शर्मा के लिए। तो वो एक ड्रीम कम ट्रू था कि फोटो लेना, सोचो मैंने उनके साथ बात की, उनके पर्सनल वैनिटी में जाने का मतलब उनके घर में जाने की तरह है, ऐसा वैनिटी है। तो वो सिखाया। राइट, एंड राइट, राइट। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि एक्टर्स में अगर मुझे रणवीर सर ये लोग को परफॉर्म मतलब इनको कोरियोग्राफ करने का मौका मिला तो जरूर मैं वो मौका गंवाना नहीं चाहूंगा और बहुत अच्छा काम दिखाना चाहूंगा उनके परफॉर्मेंस के थ्रू। और एक सवाल आया है अर्जुन चौहान इस अकाउंट से कि सर हम जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि रियलिटी शोज में पहले से ही जो फेमस हो या पहले से ही जो ये हो तो उनको लिया जाता है। तो ये इस बारे में आप क्या कहोगे? मैं कहूंगा आप सबको अपनी सोच बदलनी होगी। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सुशांत खत्री। सुशांत खत्री को हम लोग कोरियोग्राफ कर रहे थे 2012 में। इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार करके एक शो आया था जिसमें रितेश देशमुख, गीता माँ और एशली लोबो सर जज थे। उस बंदे का स्टाइल बहुत अलग था उसमें। उसने 3-4 साल वापिस मेहनत की एंड देन वो आज का बेस्ट लिरिकल डांसर है। उसको उसको लोग फॉलो करते हैं एंड वो डांस प्लस 2 में आया। तो अगर कोई इंसान खुद में ग्रोथ लाता है, खुद में अपग्रेडेशन लाता है, पहले वो 3 माले की बिल्डिंग बनता है, देन वो 7 माले की बिल्डिंग बनता है और 10 माले की बिल्डिंग बनता है, तो उसको क्यों ना लेंगे। और बहुत लोग ऐसे हैं, अब भी जो नए लोग आते हैं उनमें बहुत कम नयापन होता है। बहुत कम लोग हैं जो नयापन लाते हैं। नयापन लाना जरूरी नहीं है पर अपनापन होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग फॉलो करते हैं किसी को, उसी का सेम स्टाइल लेके आते हैं, उसी बंदे की तरह ड्रेसिंग या लुक लेके आते हैं। तो इंडस्ट्री में या रियलिटी शो में हमें सेम स्टाइल वाला या सेम लुक वाला या सेम ड्रेसिंग वाला बंदा नहीं चाहिए होता है। आपका कुछ तो अपनापन होना चाहिए उसमें, जिसकी वजह से लोग आपको जाने। मैं ये बहुत बेसिक एग्जांपल हमेशा देता हूँ। हम आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर अपने नाम पे बनाते हैं तो हम हमारी पहचान दूसरे के नाम पे क्यों बनाना चाहते हैं। तो इतना याद रखो कि ऐसा कुछ नहीं है जो पहले रियलिटी शो में आए वही आते हैं। अक्षय पाल भी एक बंदा है, बच्चा है, जो बहुत छोटा बच्चा था इंडिया डांसिंग सुपरस्टार में। आज वो इतना ग्रो होके वापस डांस इंडिया डांस सीजन 6 में आया। तो ऐसे यस, 12 में से 2 या 3 ऐसे होंगे जो कभी पहले शो किए पर उनमें चेंज होता है, वो ग्रोथ होती है, तब जाके उनको वापस, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम हमारा टैलेंट बार बार दिखाए, हमारी ग्रोथ बार बार दिखाए। और बहुत लोग ये सोच में आते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, मैं सिलेक्ट तो होना ही चाहिए। उधर ही वो लोग नहीं सिलेक्ट होते क्योंकि उनके डांस में, उनके बोलने में, आपके चलने में, बोलने में भी वो डिसिप्लिन, वो टैलेंट झलकना चाहिए जो बहुत लोगों में नहीं झलकता। तो ये सोच अपनी निकालो, टैलेंट को आगे लेके जाओ। आपकी गरीबी अमीरी इसको टैलेंट में मत डालो, क्योंकि टैलेंट का अपना एक अलग स्टेटस होता है। टैलेंट का स्टेटस आप खुद बढ़ाते हो, उसमें गरीबी और अमीरी डाल के अपने टैलेंट को मत मारो बस। और एक सवाल आया कि आप दोनों को हम स्क्रीन पे कब देखेंगे, आपको और मैम को? अरे मुझे मेरी वाइफ के साथ तो नच बलिए ऐसा कोई तो शो करना ही है। जब भी मौका मिले, जब कॉल आए तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मर है, बहुत ही अच्छी डांसर है, बहुत ही ग्रेसफुल परफॉर्मर है। एक्सप्रेशंस तो मैंने कुछ कुछ उससे ही सीखे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे मूवीज के सॉन्ग्स में है। अगर आप जो भी लाइव देख रहे हैं इसके बाद देखना, गुनगुना सॉन्ग है प्रियंका चोपड़ा के एग्जैक्ट। अगर आप टीवी देख रहे हो तो उसके लेफ्ट हैंड के पीछे ब्लू साड़ी में। लवली सॉन्ग अगर आप टीवी देख रहे हो तो दीपिका के राइट में। बहुत गुलाब गैंग मूवी है, मैं गनी बावरी हो गई, बहुत सारे सॉन्ग्स है। ये तो अभी मेरे जो दिमाग में आ रहा है बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो टीवी पे हम परफॉर्म करें और उसके टैलेंट को बहुत सारा बढ़ावा मिले, बहुत सारा प्यार मिले, क्योंकि वो डिजर्व करती है। उसको कभी शौक ही नहीं था रियलिटी शोज करने का, पर मैं चाहता हूँ ऐसा कोई नचबेली जैसा शो आए और हम कभी कभी छोटे छोटे क्लिप्स डालते हैं डांस के और हमें बहुत प्यार मिलता है। मुझसे ज्यादा उससे प्यार मिळता आहे. तुमच्यापेक्षा चांगली नाचते, तुम्ही दिसतच नाही तिच्या समोर, तुम्ही नाचू नका त्यांच्या बरोबर, तुम्ही दिसत नाही, तर हे सगळं ऐकून बरं पण वाटतं की हर टैलेंट इज गेटिंग अप्रिशिएशन रादर देन मी। बिकॉज मुझे तो देख ही रहे लोग, मैं अपनेपन में बहुत अच्छा हूँ लेकिन उसका टैलेंट को इतना प्यार करते हैं, हम दोनों को इतना प्यार करते हैं एक साथ। तो अगर हम कोई शो में आएंगे तो लोग प्यार का
बरसात कर देंगे, मुझे पता है। सो रियली अगर कभी मौका मिले तो ये नच बलिया, कोई भी मराठी शो, कोई हिंदी शो है जो कपल शो, डांसिंग शो है, तो मैं जरूर करना चाहूंगा। और एक क्वेश्चन आया है कि हम अपना नयापन कैसे दिखाएं, आपका कैसे करें नयापन। देखो, मेरा फैक्ट देखोगे तो जाके मेरा ऑडिशन देखना है। बहुत लोग हाथ पैर तोड़ रहे थे, मैंने कुछ नहीं तोड़ा। मैंने वही किया जो मुझे आता था। सिंपल कैन बी इफेक्टिव। कभी कभी इफेक्टिव भी सिंपल लगता है। तो आपका जो टैलेंट है, आपका जो डांस है, आपका जो प्रोडक्ट है, आप उसको कैसे बेचोगे, जो सामने कस्टमर्स है जो देख रहे हैं, आपको खरीदना चाहते हैं, तो आपके हाथ में है, आपके बॉडी में है कि आपका टैलेंट आप कैसे सामने वाले को बेचोगे। सो यस, डांसर मत बनो, पहली बात तो परफॉर्मर बनो। क्योंकि किसी को डांसर नहीं चाहिए। डीजे में जब गाना नाचता है, गाना बजता है, या विसर्जन में जब गाना बजता है, तो जो भी लोग विसर्जन में नाचते हैं वो डांसर्स ही होते हैं। भले वो सो के बराबर। नाचे, वो ड्रिंक करके नाचे, वो कैसे भी नाचे, वो डांसर्स होते हैं। तो वो लोग टीवी रियलिटी शोज में नहीं आते। टीवी रियलिटी शोज में परफॉर्मर आना बहुत जरूरी है। तब लोग आपको प्यार करेंगे एज अ डांसिंग स्टार, एज अ डांसिंग परफॉर्मर, एज अ परफॉर्मिंग क्वालिटी, जो हम बोलते हैं कि एक्सप्रेस करते हो। आप लोग गाने को फील नहीं करते, आप सिर्फ डांस करते हो। गाने को फील करो, गाने के इमोशंस को फील करो। जब ये दो चीज को फील करोगे ना, तो अपने आप जो इमोट करना चाहते हो, वो अपने आप इमोट होता है। आप जब अपना चीज, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करते हो ना, तो सामने वाला इंप्रेस होता है। आप पहले ही ऐसे इंप्रेशन में आते हो कि सामने वाला अपने आप एक्सप्रेस करेगा, तो नहीं होगा। तो राइट। you have to express your talent and emotions so that they get impressed by your talent and emotions. तो ये बहुत जरूरी है। तो अपना नयापन अगर है, तो अपने नएपन को एक गाने में अच्छे से डालो। सब आता है इसलिए सब बैक टू बैक डालते हो। हम कहते हैं झामा या वाव फैक्टर, एक एक्ट में झामा या वाव फैक्टर होना चाहिए। तो वो सही टाइम पे, सही जगह पे आना बहुत जरूरी है। भले वो गाना चालू हो, 15वें सेकंड में आए, देन 35 सेकंड पे आए, देन 50th सेकंड पे आए, पर उसका टाइमिंग और उसका आना, मतलब एक रीजन होना चाहिए कि ये क्यों डाला है मैंने। जरूरी नहीं है नाखून पे नाचो, बालों पे नाचो, गाल पे नाचो, हाथ पैर पे नाचो, पर जो दिखाने आए हो उसको अच्छे से दिखाओ। तो और एक है कि सब लोग सिलेक्ट नहीं हो सकते रियलिटी शो में। 12, एक लिमिट होता है 12। तो उसमें भी जो उस दिन बेस्ट करता है, ऐसा होता है कि बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स भी सिलेक्ट नहीं होते। क्या होता है कभी कभी ऑडिशन के दिन स्टेज पे स्लिप हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अपना नंबर बहुत लेट आने के कारण बॉडी पूरा डिप्रेस हो जाती है, तो थक जाती है, तो वो एनर्जी नहीं आ पाती। तो ये सारे रीजंस भी होते हैं सिलेक्ट नहीं होने के। तो आपका जो नयापन है, उसको आप अपने गाने में कैसे ढाल सकते हो, खुद से मत जज करो, किसी को देखने बोलो। तो वो आपको बता देगा कि आपका नयापन अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्योंकि आपके बॉडी पे कौन सा मूव, कौन सा स्टेप और कौन सा गाना अच्छा दिखता है, ये आपके अलावा दूसरा ही बता सकता है। क्योंकि हमें सब कुछ हम जो करते हैं वो अच्छा ही लगता है, यार मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। तो कोई तो दूसरा बंदा आके आपको बोलेगा ये तू जो कर रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको चेंज कर ले, बाकी सब सही है। कर ले, बाकी सब सही है। ओके। और एक सवाल प्रिंस पंचारिया इनकी तरफ से है प्रिंस कि पंचारिया। सर, एक क्वेश्चन है कि हमारे छोटे वैभव सर, तो वो भी डांस करेंगे। वो जो करेंगे वो उनके ऊपर है। मैं गर्विक को कुछ करने के लिए रोकूंगा नहीं। वो जब बड़ा हो जाएगा तो अपने आप वो पता चल जाएगा उसका टैलेंट क्या है। पढ़ाई में अच्छा होगा, उसको कुछ ऑफिसर बनना होगा या कुछ तो करना होगा, तो वो जो करना चाहेगा उसमें हम सपोर्ट करेंगे उसे। किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे। क्योंकि हमें भी कभी किया नहीं हमारे पेरेंट्स ने, तो मैं भी नहीं करूंगा। एंड उसको जो बनना है ऑब्वियसली, शायद तब तक चीजें बहुत चेंज हो जाएगी, जिंदगी चेंज हो जाएगी वो बड़ा होने तक। तो जो वो करना चाहेगा उसको हम करने देंगे। और कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन है कि नागपुर में कब आओगे, पुणे में कब आओगे, नासिक में कब आओगे। आई सारे थिंक लोग हैं। बहुत जगह मैं आ चुका हूँ, नागपुर नहीं आया हूँ। नागपुर एक बार आया हूँ। पर यस, मैं कहना चाहूंगा कि मैं खुद से नहीं जाता वहाँ पे। वहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजर हो या कोई कोरियोग्राफर हो, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अरेंज करते हैं। शो हो या वर्कशॉप हो या गेस्ट हो, या उनके एनुअल डे में जाके परफॉर्म करो, या एज अ गेस्ट आओ, या उनके डांस कंपटीशन में जज जाओ। तो आपके तरफ से अगर हमें कोई बुलाएगा तो हम जरूर आते हैं। हमारे पास टाइम है, हमें टाइम मिलता है, तो मोस्टली मैं बहुत जगह गया हूँ। तो यस, मैं खुद से नहीं जा पाऊंगा। अगर आप बुलाओगे तो ऑब्वियसली मैं दिल से आऊंगा और आपको इंस्पायर करके जाऊंगा। सो डेफिनेटली प्रमोटर्स 28 के तरफ से हम सभी दर्शकों को, सभी दोस्तों को और सभी फैंस को
जैसे सर ने कहा उनका मैसेज आप तक पहुंचा ही है। सो आप कहिए, एंड हम वो आपकी फरमाइश वैभव सर तक जरूर पहुंचाएंगे, और वैभव सर ने कहा है कि वो करेंगे। यस यस यस, सो जरूर सर, आएंगे। टाइम एक सवाल आया है रिगार्डिंग प्रैक्टिस फ्रॉम प्रमोद। सर, प्रैक्टिस के टाइम सॉन्ग के साथ मूड कैसे बनाए रखते हो? जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ बार बार सॉन्ग सुनने के मूड ही नहीं होता। मूड, आपको मूड ऑब्वियसली अभी ये कैसे बताओ, मूड तो बनाना पड़ता है ना। अगर आप मूड नहीं बनाओगे अपने काम करने का, आपको जो पसंद है उसमें आप आने के लिए मूड नहीं बनाओगे तो कैसे होगा? तो फिर आपको डांस में नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप ट्राई करो, अगर आपकी सिंगिंग अच्छी है आप ट्राई करो, आप गिटार अच्छा बजाते हो आप ट्राई करो, शायद आप मिमिक्री अच्छे करते होंगे। जिसमें मूड आता है ना, मतलब वो चीज आपको अच्छी लगती है। जिस चीज में मूड नहीं आ रहा, तो या तो आप कुछ अलग सोच रहे हो, या तो आप कुछ अलग स्ट्रेस में हो, या आप अपनी फैमिली प्रॉब्लम में सोच रहे हो। जब घर से मैं बाहर निकलता हूँ तो फैमिली प्रॉब्लम्स मुझ में भी है, मेरे घर पे भी है, पर वो मैं नहीं रखता मेरे साथ में, तो वो मेरे काम पे इफेक्ट करेंगी, मेरे मूड पे इफेक्ट करेंगी। तो आप जब डांस प्रैक्टिस करते हो तो आपसे वो डांस के लिए वहां पे आओ, तब आपका मूड अपने आप चेंज होगा। ना कि आजू बाजू का कुछ सोचो, कुछ लोन बाकी है, किसी से पैसा लेना है, गर्लफ्रेंड आपसे बात नहीं कर रही, घर से खाना नहीं मिल रहा, ये सारी चीजें मत सोचो। जो चीज करने जा रहे हो सिर्फ उसके बारे में सोचो, अपने आप आपका मूड बन जाएगा। और सर, हमें सिम्बा के दर्शन कब होंगे? ऐसा सिम्बा एक के सवाल आया है। कितनी बार कराता हूँ मैं। एक मिनट, चला आने, एक मिनट आएगा, रुको, उठा है वो। नंगू पुंगू है, नंगू पुंगू। अगर आना चला, एक मिनट। हाँ ना ना ना, अरे ओके। संपेल लाइव आता है, जय तला। बहुत बार देखा है सबको, गर्विक बहुत प्यारा है सबका, सब बहुत प्यार देते हैं गर्विक को। मेरा प्यार कम हो गया है। देख, ही इज द नंगू, मैन इन डिमांड। ये हाय ए गर्विक, हाय। हे भाई भाई, इकडे भाई, हेलो। हे भाई, हाय कर, हाय कर। हेलो। हेलो। हाय। हाउ आर यू? अभी तो 8 महीने का तोंड है। बनव तुला. नाही, झोपून उठलाय ना. असं कुठलं. मीना, थांब थांब, तुला बघतो तिकडे बघ, हे बघ इकडे बघ, हे बघ, हे सगळे तुला बघायला आलेत. हाय कर हाय. त्याला, हाय कर. हाय. तो कावळे बघतो बाहेर येऊन, कावळे बघतो, कावळे. हु इज द नॅशनल बट बर्ड, हु इज द नॅशनल बर्ड? क्रो, क्रो. अच्छा, तू बोलतो आता? आता असा हसतो, नाही. रडतो. 8 महिन्याचा आहे, 8 महिन्याचा आहे. अच्छा अच्छा हा अच्छा, सो स्वीट. हा. गर्विक, गर्विक, मी त्याला नाईस नाईस. प्रेमाने सिम्बा बोलतो. गर्विक नाव आहे त्याचं. हो, भरपूर लोक तेच बोलतात की सिम्बा हे हा. नाव तुम्हाला ठेवलं नाही, त्या ठेवलं दिवशी तुम्ही म्हणजे तर 15 ऑगस्ट, 15 ऑगस्ट, 15 ऑगस्ट ही गॉट हिज इंडिपेंडन्स. 15 ऑगस्टला तो बॉर्न अच्छा झालाय, तर त्या दिवशी मी टाकलेलं की येस, फायनली माय सिम्बा इज आउट अँड ही अच्छा. इज रेडी टू फेस द ओके. वर्ल्ड विथ लॉट्स ऑफ पॉझिटिव्हिटी अँड हॅपीनेस. काय म्हणतोस, काय म्हणतोस? हे हो रे. काय रे? हो, त्या टीव्ही बिव्ही इकडे तिकडे बघतोय, टीव्ही हसतोय, हसतोय, मम्मीला बघून हसतोय. हे बघ, अजून एक क्वेश्चन है सर, आपके डांस के लिए कोई अगर कुछ मोटिवेशनल बात अगर आप कहना चाहो तो हम सुनना चाहेंगे ओके, मैं डांस के लिए फ्रॉम। मैं कहना चाहूंगा आपको हमेशा कि प्लीज अपने डांस को किसी दूसरे के साथ बैटलिंग टैलेंट करने में ना गवाए। टैलेंट का बैटल मत कीजिए, अपने डांस को आप कितना अच्छे से दिखा पाओगे, आप अपने टैलेंट को प्यार करोगे तो लोग अपने आप आपके टैलेंट को प्यार करेंगे। यस, एंड हर जगह जीतना जरूरी नहीं है। अगर आपके डांस के परफॉर्मेंस के बाद जो तालियां बजती है ना, उससे पता चलता है कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं। ट्रॉफी आपका टैलेंट जस्टिफाई नहीं करता, लोगों का प्यार और लोगों का सपोर्ट आपके टैलेंट के लिए बहुत जस्टिफाई करता है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पेशेंस रखो, अपने डांस में ग्रो होते रहो, और अपने अपने आप को कितना अच्छे से दिखा सकते हो डांस में, वो याद रखो। ना कि मैं उससे कितना अच्छा दिखूं या दूसरे से आगे कितना जाऊं, ये सब मत सोचो, क्योंकि आप अपने टैलेंट में सबसे आगे हो। आपसे आगे कोई नहीं जा सकता सिवाय आपके। तो आपको ही आगे जाना है अपने टैलेंट के साथ। टैलेंट को पीछे रखोगे तो आप भी पीछे ही जाओगे। तो टैलेंट को आगे जाने दो और आप अपने टैलेंट को फॉलो करो, अपने आप आपका डांस आगे जाएगा। और एक सवाल जो मैंने ऊपर मिस कर दिया, बहुत सारा अगर स्क्रॉल करेंगे ऊपर तो हाँ, एक आया था, सर आपकी मूंछों का राज क्या है? आपकी मूंछें एकदम बहुत बढ़िया लग रही है। अरे अरे, पर मैं सच कहूंगा, मुझे प्राउड फील होता है कि मेरी तरह दाढ़ी और मूछ बहुत कम लोगों को आती है। मतलब घर की खेती है, घर की। पर यस,
बहुत बड़े बढ़ गई थी मेरी बियर्ड। एंड अभी ये सलून हाँ। वगैरह लॉकडाउन में चालू नहीं है। मुझे कभी आता नहीं है खुद से ये सब करना, लेकिन मेरे डैड ने हेल्प किया मुझे। बहुत गर्मी की वजह से बहुत इचिंग हो रहा था। तो ये, और ये अभी ना ऐसा हो गया ना, ये मेरा बियर्ड खींचता है, मतलब ऐसा बाल बिल पकड़ के। बहुत दर्द होता था, इसको पता नहीं था। मैंने निकाल दिया और मैं सोचा चल मूंछ रखते हैं, लॉकडाउन में कभी रखा नहीं है। मैंने पहली बार ही मूंछ रखा है। तो बहुत लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, मैं किसी की तरह दिख रहा हूँ, सर अच्छा लग रहा है आपके ये लुक। एंड इसे पसंद आया, मुझे लगा ये मुझे नहीं पहचानेगा, पर जैसे मैं बाहर आया तो इसने स्माइल दिया, तो अच्छा लगा। तो रीजन ये है कि गर्मी हो रही थी बहुत, तो सोचा कि ये लुक रख देते हैं, तो यस, अच्छा लग रहा है। पर फिर क्या, एक टाइम के बाद मैं निकाल दूंगा वापस वही। मुझे बियर्ड रखना बहुत पसंद है, मैं बहुत कम विदाउट क्लीन शेव रहता हूँ। एक्चुअली रहता ही नहीं हूँ, अगर कोई कैरेक्टर करता हूँ तो ही। तो कुछ राज नहीं है, गर्मी राज थी जिसने मेरी बियर्ड निकाल दी और मूंछ रखी। एंड थैंक यू बहुत सारा, कि आपको सबको मेरी मूछें बहुत पसंद आई। और एक ऐसा सवाल आया है कि आजकल डांस में जिम्नास्टिक्स ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? जिम्नास्टिक नहीं, एक्रोबैट्स वो पार्ट होता है एक डांस का। तो कोई अगर करता है और वो अच्छे तरीके से करता है तो उसको डांस ही कहा जाएगा। डांस हाथ पैर से तो होता ही है, पर ये सब एडॉन्स होते हैं आपके डांस को और अच्छा दिखाने का। तो आपको जिम्नास्टिक आना या स्टंट्स आना या कोई एक्रोबैट्स आना जरूरी नहीं है। मैं वापस कहूंगा कि आपको जो आता है, अगर आप उस पर ध्यान दोगे ना, तो आपकी ये नेगेटिविटी है सोच की कि स्टंट चलता है, ये चलता है, वो चलता है, वो अपने आप निकल जाएगा। मुझे एक भी स्टंट नहीं आता, पर आज तक मैं कुछ तो कर रहा हूँ, लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ। तो ये याद रखो, मुझे देखो कितना सिंपल करता हूँ तो भी लोग प्यार करते हैं। तो हर शो में मैंने प्रूव किया है, मैं बॉलीवुड करता हूँ, कोई बॉलीवुड नहीं करता, अभी कोई भी बॉलीवुड नहीं करता स्टाइल। मैं अकेला ही बंदा बचा हूँ जो बॉलीवुड कर रहा है और आगे लेके जा रहा है। तो यस, ये करके मैंने इतने शोज का फाइनलिस्ट बन चुका हूँ, इतने टैलेंट को निखारा है मैंने। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ मेरे टैलेंट के थ्रू कि खुद पे भरोसा रखो, मत जज करो किसी को, ना किसी के बहकावे में आओ, ना ये सोचो कि ये करूंगा तो अच्छा लगेगा। आप जो कर रहे हो वो अच्छा करोगे तो सबको अच्छा लगेगा, बस। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। एंड सर, एक सवाल ऐसा है कि जब हम डांस फॉर्म की तरफ देखते हैं, काफी सारे लोगों को ये सवाल होता है कि ये फॉर्म में हम कैसे टिकेंगे, या फिर किस तरह से हमें और डांसर एक्सेप्ट करेंगे, या फिर व्हाट, काफी सारी चीजें होती है दिमाग में, देखो कई किसी, सारे सवाल। आपने तो दे दिया है, हाँ, लेकिन एक चीज ऐसी है कि बॉलीवुड सीरियल, स्टेज शोज, इन अलग अलग फॉर्मेट्स में हम अलग अलग खुद को मेंटेन रखना, उतना फिजिक मेंटेन रखना, ये आप किस तरह से कर रहे हो फिलहाल? देखो फिजिक का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत खादाड़ इंसान हूँ, बहुत खाता हूँ मैं। तो फिजिक फिजिक में मैं ऐसा हूँ नहीं, पर यस, इसमें भी अलग अलग, आप जब स्टेज शोज करते हो तो आपका कोरियोग्राफी पैटर्न बहुत अलग होना चाहिए। आप जब रियलिटी शो करते हो तो आपकी सोच और कोरियोग्राफी पैटर्न बहुत अलग होना चाहिए। आप कभी किसी ओके। मूवी का गाना कर रहे हो तो आपका कोरियोग्राफी, सोच और विजुअलाइजेशन बहुत अलग होना चाहिए। ऑब्वियसली ये जब हम करते करते सीखे। आप जब आपको ये कोई सिखा नहीं सकता, जब आपको मौका मिलता है और जब ये सब चीजें देखते हो तो आपको पता चलता है कि एक एक्टर को कैसे अच्छा दिखाना होता है डांसर्स के थ्रू। अगर किसी एक्टर के पास डांसिंग क्वालिटी ही नहीं है और पीछे डांसर्स भी नहीं है, तो उसको कैसे प्रॉप के द्वारा हम अच्छा दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। एंड हम इस सब चीजों में हम खुद को स्विच करते हैं। जब भी हमें मौका मिलता है, कोई स्टेज शो हो, कोई रियलिटी शो, तो हमारे स्विच बटन को हम वैसे स्विच करते हैं, तो हमारी सोच वैसे ही चलती है। तो ऑब्वियसली ये कोई क्लास सिखाता नहीं है, ना कोई सिखाएगा। ये जब आपको मौका मिलता है तो उस मौके पे चौका छक्का मारना होता है और सीखना होता है कि यस, ये जब मैं सीखूंगा तो आगे आपको जब इंडिविजुअल एज अ काम मिलेगा तो उसमें आप उसका यूज कर सकते हो। ग्रेट, ग्रेट। और एक आखिरी रिक्वेस्ट जो ऑडियंस की है वो मैं लेना चाहूंगा, अगर आपकी परमिशन हो तो। बोलिए। ऑडियंस कह रही है कि सर, आप अगर कुछ थोड़े बहुत मूव्स दिखा दे अरे ऐसे अरे ही अरे बैठे अरे, बैठे, तो उनको बहुत अच्छा फील होगा। क्या मूव्स करे, घर में काय नाचायचं सांग। मूव्स कैसे ए करू मी? हाय, घरवे काय हेलो, आहे, सगळे तुला बघतायत तेव्हा तिकडे बघ, हे बघ हे बघ, इकडे हे बघ हे बघ. ए हेलो, ए बघ। घरवे गई तो तिकडे टीव्ही टीव्ही देख के ना हंसते रहता है.
जैसे ओके। मैं तो रोज एंटरटेन करता ही हूँ, मेरे टिकटॉक वीडियोस के थ्रू इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, मेरे टिकटॉक पे डालता हूँ, टिकटॉक पे मैं डांस की वीडियोस भी डालता हूँ, एक्टिंग की वीडियोस भी डालता हूँ। मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, शौक है, मुझे पैशन है। तो अभी तो इन जनरल सबको पता भी है, आपको भी पता होगा, मेरे पैर पे मतलब मेरा नी का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा डांस वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि जितना हो सके मैं रेस्ट करता हूँ मेरे पैर के लिए। तो उतना अच्छा मैं डांस कर पाता हूँ टीवी पे, मैं दवाई लेता हूँ डांस के पहले, ताकि मेरे पैर को कुछ हो नहीं। ट्विस्ट हुआ था पैर, तो यस, मैं जरूर आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। लाइव खत्म होते ही मैं एक डांस वीडियो डालूंगा इंस्टाग्राम पे, जहां पे आप मुझे देख सकते Ma'am is online, I guess. Ma'am, we love you for this entry. हैं। दीपाली दीदी कसे Deepali आहात ma'am, तुम्ही? कसे आहात Deepali ma'am तुम्ही? is here. मी तुमच्याबद्दल बोललो आहे, हर्षल सर तुम्हाला सांगतील, जर ते लाईव्हचा व्हिडिओ पाठवतील की आता तुम्ही आहात, तर मी फक्त एवढं बोलेन की थँक्स खूप Deepali ma'am मनापासून. says she is proud of you. अशी एक कमेंट आली आहे दीपाली मॅमची. थँक्यू दीदी. मला ना कमेंट दिसत नाहीत, कमेंट स्टॉप झालेत. तर थँक्यू हो. दीदी. मी बोललो असं व्हिडिओमध्ये की तुमच्यामुळे आज मला इंडस्ट्रीमध्ये ती पहचान मिळाली आणि माझं टॅलेंट ग्रो झालंय. तुम्ही त्या कॉम्पिटिशन मध्ये आम्हाला जज नसतं केलं आणि आम्ही जिंकलो नसतो, आणि जर आम्ही जिंकलो नसतो आणि तुम्ही आम्हाला जो मौका दिला नसता ना, तर आज इकडे नसतो. तर येस, ती पहिली पायरी तुम्हीच चढवली आणि पायऱ्या चढत चाललोय. तर थँक्यू सो मच. आणि हा माझा गोंडस पोरगा आहे गर्विक, तुम्हाला माहितीच असेल, 8 महिन्याचा आमचा सिम्बा. तर थँक्यू दीदी. लव्ह यू ऑलवेज. तुम्हाला माहिती आहे मी तुमचा तो एकदम डिसिप्लिन वाला चांगला डान्सर होतो आणि नेहमी राहणार. तर थँक्यू सो मच. आणि बाकीचं मी जे मनातून आलंय ते सगळं बोललोय व्हिडिओमध्ये, तर आता मला आठवत पण नाही मी काय बोललोय, पण सगळं जे काय बोललोय ते दीपाली मॅम हर्षल. म्हणतात यू आर सुपर टॅलेंटेड. आणि दीपाली मॅम अजून एक मला सांगायला आवडेल की तुमचा एक स्टुडंट तुमच्या दुसऱ्या स्टुडंट सोबत बोलतोय. तो थँक्यू सो मच मॅम की थँक्यू आमच्या थँक्यू. दोन्ही तुमच्या आमच्या विद्यार्थ्यांकडून तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सो मच दीदी. तुम्हीच ती पायरी दिली आहेत आणि आज ते पायऱ्या चढत चाललोय आणि चढत राहीन. थँक्यू सो मच. लव्ह यू दीदी. सो आता थोडं काही शेवटचे काही क्षण आपण असं करूयात की लेट अस हॅव अ इंटरॅक्शन इन जनरल, की इथे येऊन सगळ्यांबरोबर बोलून हाऊ आर यू फीलिंग वैभव? आई एम फीलिंग बेटर, हैप्पी, प्राउड, क्यों इस लॉकडाउन में हम कुछ कर नहीं पा रहे, घर पे है, खुद को ही देख रहे हैं आईने में, अपनी फैमिली को देख रहे हैं। पर यस, इन सबसे बात करके ऐसा लगा कि मैं बाहर आया हूँ, सबको मिल रहा हूँ, सबको ग्रीट कर रहा हूँ, किसी के साथ कॉफी पी रहा हूँ या किसी के साथ मॉल में घूम रहा हूँ। तो यस, थैंक यू सो मच मुझे मिलने आने के लिए, और मुझे मौका दिया प्रमोटर्स 28 ने सबको मिलने का। तो आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड, क्योंकि मैं कभी भी मुझे कोई कमेंट करता है या कोई कुछ भी मेरे काम को लेके अच्छा बोलता है, तो आई फील ब्लेस्ड। तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आगे जिंदगी में और बढ़ने का और काम करने का। क्योंकि मैं फैंस को मैं दोस्त मानता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे कम लोग हैं जो फैंस को रिप्लाई करते होंगे और मैं उनमें नहीं आता। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, सबको, जितना मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर मेरे टैलेंट को इन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं वैभव घुगे, द वैभव घुगे नहीं होता। क्योंकि ये लोग डिसाइड करते हैं किसको ज्यादा प्यार करना है, किसको कम प्यार करना है। तो इन्होंने मुझे हमेशा ज्यादा प्यार दिया है और हमेशा आगे लेके आए और अब तक सपोर्ट करते हैं, छोटे या बड़े काम में भी। तो यस, दैट्स व्हाई आई लव देम, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट मोर देन माई सेल्फ। एंड थैंक यू सो मच मुझे अपने जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए और मेरे फैमिली का भी एक छोटा सा पार्ट बनने के लिए। हम लोग को रीशेड्यूल